नमस्कार। आज हम इतिहास के एक अक्सर अनदेखे मगर बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात करेंगे। ये कहानी है भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की। वो लोग जिन्हें ब्रिटिश राज में गुलामी ख़त्म होने के ठीक बाद भारत से बहुत दूर ले जाया गया बागानों में काम करने के लिए। हमारे पास आज कई स्रोत हैं। इसमें अमृता मिश्रा का एक काफ़ी दिलचस्प विश्लेषण भी है जो इस पुरानी व्यवस्था की तुलना आज के कुछ मुद्दों से करती हैं। हम फिजी जैसे देशों में उनके अनुभव और इस पूरी कहानी की जो विरासत है उस पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद है इस जटिल इतिहास को समझना। इसमें शोषण भी था, टिके रहने का जज्बा भी, और ये जानना कि ये सब आज भी क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गिरमिट या गिरमिटिया, ये था क्या असल में? कोई समझाएगा? हाँ, देखिए, गिरमिट शब्द जो है जी। वो असल में अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द से ही बना है, मतलब उसका बिगड़ा हुआ रूप। ये वो कानूनी अनुबंध, वो एग्रीमेंट था जिसके तहत आप समझ लीजिए 1830 के दशक से लेकर करीब 1917 तक एग्जैक्टली। लाखों भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा गया। उपनिवेशों में? हाँ मतलब कहाँ कहाँ? हाँ, जैसे कि फिजी, कैरिबियन द्वीप समूह, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, इन जगहों पर। बागानों में काम करने के लिए। हाँ, हुआ ये कि गुलामी खत्म हो गई थी, तो अब उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए थे, तो ये व्यवस्था शुरू की गई। अच्छा, तो नाम तो एग्रीमेंट या समझौते का था, पर क्या ये भर्ती वाकई लोगों की मर्जी से होती थी? मैंने सुना है अरकाटी नाम के एजेंट होते थे। सही सुना है। ये जो भर्ती करने वाले एजेंट थे, अरकाटी, ये अक्सर मतलब धोखा देते थे, सुनहरे भविष्य के झूठे वादे करते थे। और उस समय भारत में गरीबी भी बहुत थी, अकाल पड़ते थे, तो लोग मजबूर होकर भी चले जाते थे। फिर वो समुद्री यात्रा, उसे काला पानी कहते थे, वो अपने आप में एक बहुत ही भयानक, दर्दनाक अनुभव था। बहुत लोग तो रास्ते में ही, ओह, तो ये तो शुरुआती बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल। और फिर फिजी जैसे देशों में जब वो पहुंच जाते थे, तो बागानों पर उनका जीवन कैसा होता था? स्रोत तो बताते हैं कि हालात बहुत ही खराब थे। बेहद कठोर। कई गिरमिटियों ने ये तो उसे नरक कहा है। जैसे गिरमिट.org जैसे स्रोत बताते हैं, उन्हें कूली लाइंस नाम की जगहों पर रखा जाता था। कुली लाइंस? हाँ, मतलब बैरकें, छोटे छोटे तंग कमरे, शायद 10 बाई 7 फीट के, जहां कई कई लोग एक साथ रहते थे। कोई निजता, कोई प्राइवेसी नहीं। काम काम सुबह 4-5 बजे शुरू और फिर देर तक चलता था, थका देने वाला। और खाने पीने का? खाना भी अक्सर पूरा नहीं मिलता था। बीमारियां बहुत आम थी और निगरानी बहुत सख्त। गोरे ओवरसियर भी होते थे और भारतीय सरदार भी, मतलब सुपरवाइजर, जो खुद भी सख्ती